छोड़े, मित्र छोड़े, बच्चे छोड़े। बिल्कुल। उसके बाद हम वहाँ मंदिर में बैठे। अब मंदिर में बैठ के हम वहाँ पर अपने परिवार की बात करें, अपने गांव वालों की किसी की निंदा करें मंदिर में बैठ के, या हम किसी के बारे में कुछ अपशब्द बोलें, तो मैं कहीं का नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ। दासों में तो बिल्कुल ही ताकत नहीं। हाँ। दास तो ऐसे हो रहे ना, उनसे अच्छी जगह लगा दूंगा हाँ। मैं मुंह से न कर दूंगा, ना उनका मुंह चल रहा ना उनके हाथ चल रहे। अब वो जो बेचारे भक्ति कर रहे हो, उनमें देवता आएगा तो आएगा कहाँ से बताइए? कभी ना उसमें देवता आता है और ना देवता का कण है। इस समय क्षण है ही नहीं देवता का। क्षण भगवान गए, भगवान ने मति हरण कर रखी। कलयुग में इस समय हमारे वहाँ उत्तराखंड में 20 साल से इधर को मैं देख रहा हूँ, देवता रूप में ना के बराबर रिजल्ट है, और उससे पहले बहुत रिजल्ट था। जय गुरुजी की, जय शैवजू महाराज जय की, सैन देवता की, हरजू की, नरसिंह भगवान की, मैया रानी की, सबकी जय, जय देवताओं की जय। जय गुरुदेव। जैसा कि बैसी का महला चल रहा है और सावन का महला है, इस सावन के महले को बैसी का महला भी कहा जाता है, और इसमें अभी हम देख रहे हैं कई जगह द्वार हाट हो गया, अलीखेत हो गया, और अल्मोड़ा क्षेत्र में बैसी कर रहे हैं। कई गांव, कई ग्राम सभाओं में बैसी हो रही है, और आपने भी कई बैसी अपने जीवन में करी और कराई है, और बचपन में ही आपने शुरू कर दिया था ये सिलसिला। तो आपका जो अनुभव है और इस महले में बैसी की विशेषता क्या है? इस समय सावन का महीना चल रहा है। हाँ। श्रावण मास चल रहा, भगवान शिव जी का महीना चल रहा। हाँ। इसको सभी जानते हैं भलीभांति। इस समय कोई लोग कांवड़ ला रहे हैं, कोई लोग भगवान हमारे वहाँ मंदिरों में बैठते हैं, हरू सैम के मंदिर में बैठते हैं, कोई लोग हमारे यहाँ देवी देवताओं के जो हमारे मंदिर होते गाँव के मठ मंदिर, उनमें इस समय भक्ति का महीना है। हाँ। और इस समय सावन की हील चल रही। हील माने गीला। तो हमारे वहाँ 3 महीनों में बैसी होती है। एक पूस में होती है, पूस की तुषार माने ठंडा, और सावन की हील, और जेठ की धूल। 3 महीनों में बैसी करी जाती है। इस समय जो हमारे उत्तराखंड में हमारे कुमाऊं में जो इस समय हमारे यहाँ बैसियाँ चल रही, लोग कर रहे हैं। हमारा दौराहट को भी देखा मैंने, और आपके और जगह हमारे चौखटिया में भी देखा, रानकी सेट को, हमारे सालन सेट को, कई जगह अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में कई जगह हमारे वहाँ लोग भक्ति में बैठे हुए हैं। लोग अपने भक्ति कर रहे हैं देवता के प्रति, अपने घर बार छोड़ छाड़ के अपने इष्ट को प्रसन्न कर रहे हैं, और अपने लिए अपनी ऊर्जा, अपने शरीर में ऊर्जा लाने के लिए इस काम को करा जाता है। और गांव में, जिस गांव में बैसी होती है, जिस गांव के हम नगर वाले होते हैं, उस गांव में सुमति सुमार्ग आए, और वहाँ रोग बाधा ये सब दूर रहे, और घर में वहाँ गांव में आनंद रहे करके ये काम होते हैं, और देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता है ना। बैसी के क्या नियम होते हैं? बैसी के तो अब ऐसा है ना, अलग अलग गांव के, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग नियम है। इस समय के अनुसार तो अब ऐसा है, ज़्यादा कठिन नियम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नियम के अनुसार से इस समय कलयुग को देखते हुए और आजकल की जनरेशन को देखते हुए ऐसे नियम गुरु लोगों ने करने चाहिए जो सबको स्वाभाविक और सब आराम से कर सके। हमारे पूर्वजों ने क्या करा, उसको तो हम भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। पूर्वज लोगों ने क्या कराना, हम तो अभी इस समय फल फूल खा रहे हैं, इतनी चीज हम मंदिर में बैठते हैं, 22 दिन भक्ति होती है, और दुनिया भर के हमारे पास संसाधन है, क्योंकि अब गाड़ी है, सब चीज़ है, सब रोड चले गई, गाड़ी चली गई, और संसाधन है। हम मार्केट से हमारे पास सब चीज़ प्राप्त हो जाता है। पहले के लोगों को कहाँ होता था प्राप्त? बिल्कुल। तेल नहीं होने वाला डरा, घी नहीं होने वाला डरा, बत्ती नहीं होने वाली डेरी, रुई नहीं होने वाली डेरी, क्या करते थे? छिलका जलाते थे, और उसी से भगवान की आरती कर देते थे, और भक्ति में लीन रहते थे, और गडेरी खा लेते थे, या एक आलू का दाना खा लेते थे। अनाज भी नसीब नहीं होता था, फल फूल तो बहुत दूर की बात रही, चाय पानी तो बहुत दूर की बात रही। अब आदमी क्या कहता है कि हमने यार हमारे पूर्वजों ने ऐसा करा, वैसा करा, ये करो वो करो। समय के हिसाब से हर चीज को परिवर्तन करना चाहिए आजकल के, क्योंकि पुरानी जनरेशन और आपकी जनरेशन में बहुत फर्क है। आप जब उसमें परिवर्तन करेंगे तो लोग, दूसरे जो नौजवान बच्चे हैं, वो बैठने की इच्छा करेंगे। आप जब अभी से ही कड़ा उसमें किसी को नियम बता दोगे, तो जो बच्चे बैठने वाले हैं वो भी नहीं बैठ पाएंगे। बिल्कुल ना। मेरे हिसाब से जैसा जैसे हमारा समय का टाइम चल रहा, उसी समय के हिसाब से रोटेशन को चेंज करना चाहिए। तो जी इसमें सवाल आता है कि क्या क्या चीजें पहले थी जो कि अब आसान कर देनी चाहिए? जैसे कि उसमें उदाहरण है ना, पहले तो बहुत कठिनाई थी। रोड नहीं थी। सबसे पहले खाने पीने का। अभी हमारे पास संसाधन खाने पीने के फल फूल हैं। हमारे पास हम चाय पी लेते हैं, फल फूल खा लेते हैं, ड्राई फ्रूट आ जाता है हमारे। तो पहले अलाउड नहीं था। पहले था ही नहीं, कहाँ से अलाउड होता बेटा? था ही नहीं। तो अब कर सकते हैं। अब तो आदमी कर रहा है ना। करते हैं तो उसको गलत। अब हम अपने खाने के लिए तो हम घी प्रयोग कर लेते हैं, भगवान के लिए हम तेल की बत्ती जला देते हैं। ये शोभा देता है? जिसके लिए बैठे हैं, आप घी खा रहे हो, आप भगवान के लिए भी घी की बत्ती जलाइए ना। आप आरती तो तेल से कर लो,
और हम घी से खा लें, ये कोई स्वाभाविक है? सही बात। घर छोड़ा, बाहर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बिल्कुल इष्ट छोड़े, मित्र छोड़े, बच्चे छोड़े, बिल्कुल। उसके बाद हम वहाँ मंदिर में बैठे। अब मंदिर में बैठ के हम वहाँ पर अपने परिवार की बात करें, अपने गांव वालों की किसी की निंदा करें मंदिर में बैठ के, या हम किसी के बारे में कुछ अपशब्द बोलें, तो हम वैसी नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर हम किसी की निंदा करने गए हैं। एक दूसरी बात, मंदिर में जाते हैं, 22 दिन की बैसी होती है। जो भी भगत लोग रहते हैं, पहले अपना घर बार, अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, इनको अपना नहीं कहना है। क्या कहना है? वो भगत हैं। हाँ। 22 दिन माने जोग लेना है। बिल्कुल। जोग माने हमने सन्यासी बन जाना है। हाँ। और घर मार से मोह माया सब दूर हो जाती है। हाँ। तो वहां पर क्या नाम लिया जाता है? नाम नहीं लिया जाता। हरीश है तो हरीश खाती नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? भगत जी। भगत जी, भगत जी कहते जिस दिन से आप वैसी बैठे। हाँ, तो इसीलिए गोदान होता है। हाँ। और अंचल डालते हैं देवता के ऊपर, घोड़ों के ऊपर, और गोदान करके उनको भगत जी कहा जाता है। अब ये नहीं कोई घर का आ गया, किसी का बेटा बैठा है तो उनका बेटा क्या कर रहा है, कैसा है, सही है, कह रहा ये है, उसमें घर की कथा नहीं पूछनी है। हाँ, भगत ओम नमो नारायण, क्या कहते हैं? भगत जी नमो नारायण। हाँ। नमस्कार पहले भी नहीं कहते हैं, छूते भी नहीं है। हाँ। क्योंकि उनको छूना पाप है। बिल्कुल। नियम कहता है पहले 11 दिन भक्ति पूर्ण करो। पूर्ण माने गुप्त रूप से। हमारे वहाँ लेडीजें नहीं जाती है मंदिरों में। 11 हम बैसी कराते हैं 11 दिन तक। 9 साल से ऊपर को कन्या, और जो लेडीजें होती हैं वो 10 दिन तक मंदिर में जाना बंद किया जाता है। 10 दिन तक भक्ति में लीन रहते हैं जो भगत लोग बैठते हैं। 11वें दिन से बैसी को खोलते हैं, और उस दिन से हमारे वहाँ लेडी, जो भी बच्चे हैं, जो भी लोग जाते हैं वहाँ पर जाके माथा टेकते हैं। अपने तरफ से जो भी उन्होंने फूल पाती जो भी सेवा देनी है वहाँ पर दे के, उसमें गौंद गंगा जल डाल के तब मंदिर के अंदर प्रवेश उसको करा जाता है, उस सामान को रखा जाता है, और जो भगत लोग उसको चढ़ाते हैं। ठीक है नहीं है? तो 11वें दिन से हमारे वहाँ लगातार कंटिन्यू जागर लगता है। बिल्कुल। जागर तो तुम रोज से लगा लो, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हाँ। जितना गुड़ डालो उतना मीठा। हाँ। नहीं तो 11 दिन से हमारे वहाँ कंटिन्यू जागर लगाते हैं हम लोग। और उस दिन से लोग भगत लोग, जो हमारे भगत लोगों में देवता आता है, जिनमें नहीं भी आता है, कोई जरूरी नहीं है कि देवता ही आने वाला वैसे करे। हाँ। कोई भी कर सकता है। जिसके गले में जनेऊ है, ब्रह्मपाश है, जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकता है, वो कोई भी बैठ सकता है मंदिर में। बिल्कुल। ये नहीं कि डगरिया ही बैठेगा, जिसमें नाचना आता है वो ही बैठे, ये कोई शोभा नहीं है। भक्ति तो कोई भी कर सकता है। भक्ति तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कोई अन्य और भी कर सकता है। अभी बहुत से लोग गाँव में, ये भी नियम है मैंने देख रखा, कि हमारी जात का बैठेगा, फराई जात का नहीं बैठेगा। ये हमारा ही मंदिर में वो क्यों बैठ गया? नहीं, भगवान के मंदिर में जात पात नहीं चलती। एक समझ में आई? मेरे नियम के अनुसार, मैं दूसरे के नहीं कह रहा हूँ। कोई भी मंदिर में भक्ति कर सकता है, आपसे पूछ सकता है, गुरु से पूछ सकता है, तो अब गुरु ने उसको बैठाना चाहिए। और मंदिरों में कभी जात पात नहीं चलती है। तेरा और मेरा क्या होता है? उसी भगवान को आप पूछ रहे, उसी को हम पूछ रहे। उसमें तेरा मेरे की क्या सवाल है, बताइए तो। हैं? उसी इष्ट देव, वही इष्ट तुम्हारे इष्ट हैं, वही इष्ट हमारे हैं। उसमें तेरा मेरा क्या सवाल जरा ये बताइए। बिल्कुल। बहुत से लोगों की मैंने आदत देखी है, ये हमारा मंदिर है, पलाना नहीं बैठेगा, ढिसकना नहीं बैठेगा, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अरे कोई उसमें छूत लग रही है तुम्हें? वो नियम पूर्वक बैठता है तो गुरु लोगों ने उसको बैठाल के उसको भी सिखाना चाहिए ना। हाँ। जितना गुड़ डालो उतना मीठा। मुझे एक सवाल ये भी है कि मतलब इसमें कई लोग बोलते हैं सावन में बलिदान नहीं होता, तो वैसी में कई लोग हमारे उत्तराखंड में, हाँ। अब मैं बताता हूँ बलिदान क्या है। हाँ। हमारे वहाँ तो उत्तराखंड में जो देव लोग हैं, जो देवता है हमारे वहाँ, सब मांसाहारी। मैंने पहले भी कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। अभी कुछ लोगों ने इसमें चैंती कर दिया, डगरिये लोगों ने। हाँ। कुछ ब्राह्मण लोगों ने, कुछ ब्याजी लोगों ने। बिल्कुल। हमारी मर्यादा जो है, हमारे देवी देवता में सावन के महीने में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में बलिदान होता है, और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी होता है नहीं होता। मैंने अपने आंखों से करा है और देखा भी है, करा भी है। हमारे वहाँ वैश्यू में भी बलिदान होता था, पहले शूरपीरू के लिए बलिदान होता था। हाँ। आजकल तो चीची छाता कहने वाले ज्यादा रह गए, और देवता हमारे देवताओं को दे नहीं रहे हैं। लोग बहुत से गायत्री वाले हो गए, बहुत से कुछ और वाले हो गए, कोई ओम शांति वाला हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। और हमारे यहाँ खाएंगे फ्री का मिल जाएगा 3-3 किलो, और देने की बारी मंदिर में आ गई तो पाप पुण्य की कथाएं सुनाई जाती है। हमारे देवता इस समय गंधर्व विद्या के देवता, हमारे वहाँ ढाकर में भी बलिदान होता है, अल्मोड़े में भी, हमारे गुंजू मंदिर चितई में भी बलिदान होता है, हमारे घोड़ाखाल राजभूंग में भी बलिदान होता है, और हमारे वहाँ बैशियों में भी बलिदान करते हैं। क्योंकि हरजू के मंदिर में जो बैशी लगती है, शूरपीरू के लिए बलिदान होता है। हमारे पूर्वज पहले से देते थे, अब आप लोगों ने देना बंद कर दिया। और सावन के महीने में हमारे जो मैदान क्षेत्र, जो प्लेन के यूपी साइड है, वहाँ लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। हमारे वहाँ तो लोग सब हजम कर जाते हैं, कर देते थे। जो पार्थिक करता है वो नहीं खाता है,
बाकी हमारे मंदिरों में, मठ मंदिरों में जो बैसी और नॉर्थ और हमारे वहाँ जैसे देवी देवताओं के मंदिरों में अभी सावन में भी बलिदान करते हैं और कोई जगह नहीं भी करते हैं। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि जबरदस्ती करते हैं, जिसके वहाँ जैसी परंपरा चली है उसको करना चाहिए और उसमें अपनी टांग को नहीं अड़ाना चाहिए कि हमारे वहाँ अब ये नहीं करना चाहिए, पाप और ये पुण्य है। हमारे बुजुर्गों या तो बुढ़े पहले के लोग बेवकूफ़ थे या आप लोग बेवकूफ़, तो में से एक तो है ही है। एक सवाल ये भी कि जैसे कई जगह जो मैंने सुना कि पहले बलिदान होता था और इस बार जो वैसे हो रही है वो नहीं हो रहा है बलिदान कई जगह, ऐसा है ना, तो ये सही है गलत है? अब मैं देखो किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करता हूँ। हाँ। सबसे पहले और चीजों में तो ये लोग कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने ये करा ऐसा करो, ठीक है, उन्हीं का नियम धर्म बताते हैं। तो ये नियम धर्म कहाँ चले गया इनका? ये तेल बेचने गया, जो बलिदान उन्होंने किया तो ये क्यों नहीं करते हैं? तभी तो देवता हमारे आ ही नहीं रहे। मैंने इतनी नॉर्थ और इतने वैसी देख दी है यूट्यूब के द्वारा, मैंने देख दी, एक मैं भी देवता रूप में तरंग ही नहीं है ना, एक मैंने देवता रूप ही नहीं देखा, ना दास जी में देखा, ना डांगरू में देखा, ना भक्तू में देखा। आज की पीढ़ी अभी जो मैं देख रहा हूँ, अभी तक तो मैंने वीडियो देखी और इसमें यूट्यूब में मैंने कई वीडियो देखी इसमें बैसियों की, 100 में से एक डंगेरिए हैं जो 2-4 शब्द जो ढंग के हैं, बाकियों को तो खाली जबरदस्ती जैसे नचाना हो रहा होगा, जबरदस्ती उठा के नाच रहे हैं। इनमें देवता है ही नहीं मेरे हिसाब से। मैं अब किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे यूट्यूब में दिख रहा है हकीकत में क्या है मैं भी नहीं जानता हूँ। यूट्यूब के हिसाब से आप लोगों ने भी देखा होगा, देवता का तो तरंग ही नहीं है इनमें। इसका कारण इनकी भक्ति, इनकी भक्ति में कमी होगी, बिल्कुल। और दूसरी बात है अपने देवता को कुछ दे ही नहीं रहे हैं। खाली टाइम पास करके नहीं होता, खाली फू फू करके नहीं होता ना, खाली बबूती उड़ाने से नहीं होता है। उस बबूती का बड़ा मान होता है, जिस बबूती को हम जिस खंड से उठाते हैं, जो गुरु गोरखनाथ की बबूती होती है, उसको पाँव में हमारी वो बबूती लगनी नहीं चाहिए, एक। दूसरी बात वो बबूती जो हमारी चौखंडी जो हमारी धुनी होती है, उस बबूती को नीचे नहीं गिराया जाता है। 2, अब मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इसमें देखता हूँ कि बबूती का ढेर लगा रखा है, पाँव से भी मसल दे रहे लोग, और उसके बाद कह रहे हैं अरे बड़ा नियम होते हैं। नियम आते ही नहीं है, और दूसरे को खाली ना देखो, पुराने लोग हमारे नियम करते थे, होता कुछ नहीं था उनके पास, और बड़ी श्रद्धावान से बैठते थे, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम, और जो हमारे देवी देवताओं को लगता था वो देते थे। हम अपने बारे में अपने नियम धर्म, हम देवी देवताओं के बारे में नियम धर्म बताते हैं, एक। हम अपने बुजुर्गों के बारे में बताते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने ये करा, और जब देने की बारी आती है उस समय बुजुर्गों का नाम निशान नहीं होता। 2, हम अपने लिए महल बना देते हैं, मकान वगैरह बना लेते हैं, अच्छे खासे मकान बनाते हैं, आजकल के हिसाब से लॉबी बन रही है, लैट्रिन बाथरूम अटैच बन रहे, सब बन रहे, और जहाँ पर भगवान का मंदिर की बारी आएगी ना इसको मत छोड़ो, ये हमारे बुजुर्गों ने ऐसी बता रखा। तो तुम्हें वो बुजुर्ग उस समय भी तो पत्थर वाले मकान में रहते थे, ऊपर रहते थे, नीचे गौशाला होती थी, वैसी भी बनाया तुमने मकान अपने घर का। अपने लिए कोई नियम नहीं है, भगवान के लिए दुनिया भर के नियम निकाल देते हैं लोग, मतलब बहाने कर रहे हैं लोग कि बहाने जो है और क्या है, बिल्कुल है। हम लोग काम करते हैं, मंदिरों में बैठते हैं, देवता का मामला आता कोई, जैसे कोई, अब मैं कुछ आपको बताता हूँ, सत्य बात चुपती है, कड़वा ना, सत्य कड़वा होता है, झूठ अच्छा होता है। तो क्या हमारे यहाँ जैसे कोई गाँव, हमारे घरों में गाँव में कोई गुजर जाता है, तो हमारे यहाँ जैसे साल भर तक क्या कहते हैं, वार्षिक होती है, होती है नहीं होती है, कहते हैं वार्षिक, उसकी वार्षिक करनी है, और साल भर तक शुभ काम नहीं होने चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं, पंडित लोग भी बताते हैं, हम लोग भी करते हैं उसको। और जब हमारे यहाँ भी कोई बिरादरी में या हमारे घर में कोई लड़की की शादी ठहर गई, तो पीपल पानी के दिन ही दूसरे दिन ही कर लेते हैं। ऐसा होता है, उस समय पंडित जी लोग भी कह देते हैं हाँ हो जाती है। ऐसा हुआ है ये देखो, जब अपने में आ गई ना हो जाता। कैसे हो जाएगा? जब तुमसे कह रहा, ब्राह्मण कह रहा है कि 1 साल की वार्षिक होती है और तुम्हारे वहाँ शंख नहीं बजना चाहिए और शुभ काम नहीं होते, कपड़े नहीं बनते, फिर तुम्हारे वहाँ गणेश पूजा, आप देव श्राद्ध कैसे कर लिया, और देवता पूजने की बारी आएगी तो कहेंगे नहीं होगी, शादी कर लेंगे, डीजे लग जाएगा, कपड़े पहन के बारात हो जाएगी, लहसुन प्याज सब हजम हो जाएगा, ही हाउ सब हो जाएगी। और जब देवता पूजने के हम कहेंगे साल भर में कोई गुजर गया, भैया आप देवता पूजना है या पितरों का काम, नहीं ये काम नहीं होगा, छूट लग जाएगी। क्या भगवान ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, ये बताओ तो मुझे पहले। सबसे पहले तो अंधविश्वास ये छोड़ो, आधा तो हमारे पंडित जी लोगों ने बिगाड़ रखा है मामला देवी देवताओं का, आधा बिगाड़ रखा हम जैसे डंगरी, बिल्कुल समझ में आई। तीसरी बात बिगाड़ दिया आधा ये धर्म परिवर्तन करने वाले जो ये अलग अलग प्रजाति लोग हैं, जैसे कोई ओम शांति, कोई फलाना, कोई गायत्री वाले, कोई कुछ वाले, कुछ इन्होंने कर दिया। जैसे ये बिल्कुल स्वर्ग लोग से यही आए हैं, यही बता दे रहे, कुछ ये लोग हो गए। हर क्षेत्र का अपना लिया हुआ, अपना खाने में कोई नियम नहीं है। अभी डॉक्टर कह देगा हमसे आपको टीबी हुई है और आपको बकरे की कलेजी खानी है,
ना, और इसको खानी है, जरूरी खानी, नहीं तो मर जाओगे तुम। अभी लाके खाना चालू कर देंगे। और अभी देने की बारी आ जाएगी तो पाप पुण्य की कथाएं सुनाई जाती हैं। जब अपने में बीत जाती है ना, उस समय कुछ मीट और मांस बकरा घर में भी खाने पड़ जाएंगे तो किन टाइम पियेंगे हम, क्योंकि हमने बचना है, हम अपने को डर है हमें मरना जाएंगे। तो भगवान के प्रति जो ऐसा भाव करता है, कभी ना उसमें देवता आता है और ना देवता का कण है। इस समय क्षण है ही नहीं देवता का। क्षण भगवान ने मक्की हरण कर रखी। कलयुग में इस समय हमारे वहाँ उत्तराखंड में 20 साल से इधर को मैं देख रहा हूँ, देवता रूप में ना के बराबर रिजल्ट है, और उससे पहले बहुत रिजल्ट था। अभी अभी लोगों ने इसमें सब काम खराब कर दिया, सब देवी देवताओं को जटा नारियल दे दे के सब देवता खत्म। तो जी इसमें एक सवाल है कि जो आज की पीढ़ी है, जो शायद अभी लौताड़ की स्टेज में है या फिर हो चुका है और वो अभी भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे कि उनकी ऊर्जा बढ़े? सबसे पहले तो जो नौताड़ के जो नए नौजवानों में जिनमें देवता आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे ये भी पता नहीं है। मैं तो बुरा मत मानना ना, मुझे तो अभी तक वो देवता की तरंग ही नहीं दिखाई दी है। मुझे भी 35 साल हो गए नाचते नाचते, लगभग 15 साल से मैं नाच रहा हूँ, और 44 माने 45-46 साल मेरी एज होने को जा रही है, हो ही गई है, हो क्या गई, अधेड़ हो गया हूँ मैं। और मैंने अभी तक वो देवता की ना तो नौताड़ों के जो नौताड़ के जो डांगर होते हैं, जो 9 युगों में देवता आता है, ना तो उनमें वो देवता की लहर देखी है मैंने अभी तक, और ना हमारे शहरों में जो बचे कुचे हैं उनका भी फ्यूज कंडक्टर कहते हैं ना, जो उड़ गया, वो उनमें भी उड़ा है। देवता उनमें भी नहीं है, बुरा मानने वाली बात नहीं है मेरे नजरों में। तो गुरुजी इसमें एक सवाल ये है कि जैसे किसी में देवता अच्छा आया शुरू में लौताड़, क्या वो ऐसे ही लास्ट तक रहता है या उसको बनाए? गुरु अच्छा होगा, गुरु अच्छा होगा, टीचर अच्छा होगा ना स्कूल में विद्यार्थी को पढ़ाने वाला, तो विद्यार्थी खुद अपना अब नंबर आएगा और फर्स्ट आएगा। टीचर ही सही नहीं होगा, किंतु परंतु जरंतु तरंतु वाला होगा, तो विद्यार्थी अपना भी गंवार होगा। वही हिसाब ही देवी देवता होगा। इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, कम बोलो, अच्छा समझो। अभी वर्तमान में आपको जो वीडियो में देख रहे हैं, जो आज के बच्चे लौताड़ और अभी भक्ति में भी बैठे होंगे या आगे भविष्य में बैठेंगे, उनको आप क्या संदेश दोगे? संदेश मैं कुछ किसी को नहीं देना कि मतलब क्या उनको करना चाहिए? मैं संदेश देने वाला होता कौन उनको? मेरा तो एक काम है बताने का, मैं बताते रहूँ। अभी मैं कल के दिन में उनके पास जाऊं और मैं उनसे एक सवाल, जो देवता उनके अंदर आ रहा, उस देवता के बारे में मैं 2 बात पूछ दूं, उनको खुद नहीं आएगी। मतलब उनको कुछ नहीं आएगी उनको। मैं जाकर देख रहा हूँ अपने रानीखेत क्षेत्र की, मैं कहीं का नाम नहीं ले रहा हूँ, दासों में तो बिल्कुल ही ताकत नहीं। दास तो ऐसे हो रहे ना, उनसे अच्छी जाकर लगा दूंगा मैं मुंह से न कर दूंगा ना, उनका मुंह चल रहा ना उनके हाथ चल रहे। अब वो जो बेचारे भक्ति कर रहे हो, उनमें देवता आएगा तो आएगा कहाँ से बताइए? जब कहाँ से आएगा? करंट फ्लो अच्छा नहीं, सही नहीं है तो विद्यार्थी करेगा क्या? जब गुरु ही नहीं है, गुरु में दम ही नहीं है, सब दारू पी के गुरु लोग खत्म है। इन्होंने दारू पी के अपना साजदार नहीं सुधार सका, जिस बंदे ने जो अपने साजदार को नहीं सुधार पा रहे। नियम धर्म देखो वैसी हो रही है, मैं इसमें देख रहा हूँ, कुर्ता पहनने का, पैजामा पहनने की, हाथ पाँव नहीं धो रखे हैं, जागर लग रहा है। अरे कम से कम वैसी में तो धोती पहन सकते हो यार, बिल्कुल आगे पीछे नीचे पहनते हो धोती क्यों पहनते हैं? 7 बच्चे कहाँ पे खड़े हैं आप? गुरुद्वारे में खड़े हैं और आप भक्ति कर रहे हैं। भगत लोगों ने चोला पहन रखा है ना, और तुमसे उन्होंने गात पहन रखी, तुमसे एक धोती नहीं पहनी जा रही है। तुम गुरु हो, गुरु पद है, तुम वही पैंट के नचा लोगे क्या? तुम्हारे लिए कोई नियम धर्म नहीं है। हाथ पाँव पानी तो फ्री का होगा, पानी तो डाल सकते हो हाथ पाँव में, नहा तो सकते हो, नहाया नहीं होगा इन दास लोगों ने। मेरे से पूछो तुम, इनकी शक्ल सूरत से बता रहा हूँ मैं, इन्होंने नहाया भी नहीं होगा। कोई एक आध होगा, एक लोटा पानी डाला। अभी हाल ही में आपने एक जातुरा देखी थी, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे सामने में अभी एक जातुरा आई, इतनी भव्य जातुरा थी, मैंने भी अपनी जिंदगी में पहली बार देखी लाइफ में। और वो गंगा मैया में आके गुरु भाई थे, उन्होंने नहाया नहीं, एक छींटा पानी डाल दिया होगा ऐसे करके, जैसे दूर भागते माने वैसे करके उन्होंने नहाया और चुपचाप भीड़ से बाहर निकल के ऊपर चले। क्या आदमी ठहरे? आंखों को देखी बात है, बताइए, ये आदमी ठहरे? क्या गलत बात है। तो जब गुरु ही सही नहीं होगा तो चेला कहाँ से सही हो जाएगा? चेले में करंट आएगा कहाँ से? आधे तो गुरु लोग खत्म कर, गुरु लोगों ने खत्म कर रखा है, आधे जो हम जैसे लोग हैं हमने खत्म कर। तो जी इसमें कैसे क्या करना चाहिए कि सुधार आए इन चीजों में? सुधार क्या आएगा? सबसे पहले तो हमारे वहाँ ना एक दूसरे की इज्जत करना नहीं आता। कमी भी हम में भी है,
हम जात पात में मर गए, हाँ नियम धर्म तो हम बता देते हैं। हम्म, गुरु लोग भी जो हमारे होते हैं, हम्म, गुरु लोग भी हमारे वहाँ एक तो बोलने की लहजा हम लोगों को नहीं है, हाँ हम उनसे तू ता करके बात करते हैं हम्म, ना। हम्म, कभी भी हो, हर किसी का मान सम्मान है, गरीब हो या अमीर हो, हम्म। हर किसी का सम्मान करना चाहिए, बोलने का लहजा होना चाहिए। पहले के टाइम में और अब के टाइम में धरती आसमान का बढ़ता है। दूसरी बात, उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनका टीका टिकिया सही होना चाहिए, करना चाहिए, और उनको उनकी जो भी उनकी आती खातिर होती है उसको अच्छा करना चाहिए, तो अपना भी उनका भी मानचित लगेगा। अब हम क्या करते हैं, गुरु लोगों को इतने दूर में डाल देते हैं जैसे हाँ। उनमें कीड़े पड़ गए हों, हाँ छूत लग रही होगी हमें। सही बात। अरे जब तुम देवता, तो गुरु ही, जब गुरु ही देवता कैसे आता है, जब गुरु आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। वहाँ नहीं, वहाँ जात पात नहीं देखी जाती है, वहाँ सबसे आगे किसके आगे जाता है, देवता नाथ के गुरु सबसे पहले वो लिखे आगे झुकता किसके है, आगे जाता है, गुरु के आगे, धर्मदास जी। धर्मदास के आगे। हाँ। और आगे पीछे तुम लोग इतना भेदभाव क्यों मानते हो, ये बताइए तुम। ये गलत बात है। गलत बात है नहीं। हाँ फिर आगे पीछे तुम्हें छूत लग रही है और उस समय नहीं लग रही तुम्हें छूत, तो बिल्कुल इसलिए किसी का मान सम्मान करना नहीं आता है तो दूसरे को नीचा भी मत गिराओ। बिल्कुल सही सही है, नहीं है? सही है। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आज आपने बड़े अच्छे लिए और अनुभव बताए अपने, और युवा पीढ़ी। अनुभव तो ऐसा है ना, अनुभव तो मैं बहुत बता दूंगा। हाँ। मेरे समय भी जो मैं अभी देख रहा हूँ 2026 की बैसियाँ, और कोई बुरा माने अच्छा माने, हाथ जोड़ा हूँ, ऐसा जो भी समझते हो, कम से कम अपने देवता को जागरूक करने के लिए आप भक्ति कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, कम से कम उसको भक्ति करने लायक अभी नहीं हुआ है वो टाइम तुम्हारा, कम से कम उसको जागरूक करो, और उसको जो चीज़ लगता है जो तुम्हारे पूर्वज देते थे उसको दो, तब जाके तुम में देवता खुल के आएगा। खाली ये हु हा करके नहीं आएगा ऐसे। हाँ, जो उनका और भोग देवता की भाग। ऊर्जा ही नहीं है आपके ऊपर अभी, मैं देख रहा हूँ उसमें। हाँ। जो देवताओं की ऊर्जा होनी चाहिए वो ऊर्जा बिल्कुल नहीं। तो जो उनकी पारंपरिक भोग उनको दिया जाता है उनको वो नहीं देना मिल- चाहिए सर, हाँ ना, बिल्कुल, हाँ उसको देना चाहिए। हाँ। और हम लोग देखो अपने स्वाद के लिए हम रोज एक सब्जी नहीं खाते ना, खाते हैं, नहीं कभी आलू टमाटर की बनाते हैं, कभी हाँ। बैगन की बनाते हैं, कभी लौकी की बनाते हैं, कभी कद्दू की बनाते हैं, कभी पनीर बनाते हैं, कभी शिमला बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं। हम 36 भोग लेते हैं, और देवता के बारी में आएगा तो खाली रोट भेंट देके हो जाएगा। सही बात। हाँ, जिसका जो चीज़ लगता है उसको वो चीज़ दो, जहाँ पर रोट भेंट लगती है रोट भेंट दो, जहाँ पर बलि लगती है बलि दो, जहाँ पर फूल पाती लगती है फूल पाती देनी चाहिए, और सबका सम्मान, सबका मान सम्मान होना चाहिए। यहाँ पर जात और पात का भेदभाव नहीं करना चाहिए। मंदिर में एक गांव में हर प्रकार के लोग रहते हैं, सबका मान सम्मान होना चाहिए, और उसको खाली उसको अपने नज़रों में, दूसरे की नज़रों में गिराओ मत। ठीक, बिल्कुल। सबसे पहले गुरु का मान होगा, देवता का मान होगा, गुरु का ही मान नहीं है तो देवता का भी मान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु। जय हो।